हेलो, नमस्ते, सबका स्वागत है मानसी टैरोट में। अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तभी आपका स्वागत है, अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तभी भी, और अगर आप मैं इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तभी भी आपका स्वागत है। तो मैं होप करती हूँ सब अच्छे से होंगे और अपनी पूरी पॉजिटिविटी के साथ अपने लाइफ में आगे चल रहे होंगे, आगे बढ़ रहे होंगे, तरक्की कर रहे होंगे। और मैं आपके लिए दुआ ही कर देती हूँ कि रोज़ आप तरक्की करें, एक कदम आगे की तरफ बढ़ाएं, अपनी इमोशनल हीलिंग करें और अच्छे से खाएं पिएं और हेल्दी रहें। चलो इसी भावना के साथ हम एक रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आज हम रीडिंग लेने वाले हैं कि क्या है आपका करेंट सिचुएशन और क्या आप फेस कर रहे हैं, और किस तरह से अगर कोई अपने क्रश के बारे में देखना चाहता है तो क्रश के बारे में ही देख सकता है, अपने पार्टनर के बारे में क्या वो फील कर रहे हैं और क्या चल रहा है। चलो हमारे पास फर्स्ट कार्ड आ चुका है, क्योंकि ये अपने आप ही हमारे सामने आ गया था। 1 2 देन 3। ओके 2 कार्ड ऑलरेडी, मतलब 4 कार्ड आ चुके हैं। माय गॉड। ओके ओके, तो 4 कार्ड आ चुके हैं। बॉटम की एनर्जी देखते हैं। टावर। ये टावर कार्ड क्यों आया है बॉटम की एनर्जी? ऐसा क्या हुआ है? मेरे व्यूअर्स के साथ या मेरे उनके पर्सन के साथ कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन या क्या हुआ है, मैं भी देखना चाहूँगी। आई एम सो क्यूरियस। ओके, एस ऑफ पेंटिकल, ये टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न, द लॉर्ड। ओके, जो द लॉर्ड है, ओके, किंग आप कह सकते हैं। और ये है हमारे जो फायर साइन एरीज लियो सजिटेरियस। ओके माय गॉड, आज की रीडिंग तो अमेजिंग है, अभी तक तो अमेजिंग लग रही है। वाह, क्या ही कहने। मैं आपको कार्ड दिखा देती हूँ, आपको विजिबल है कार्ड? इसको मैं इस तरफ रख देती हूँ। ओके ओके, तो कार्ड इस तरह से है। एस ऑफ पेंटिकल, ओके, द लॉर्ड एंड देन द लेडी, यानी जो एम्प्रेस, एंड द चैरियट कार्ड। ओके, ये बहुत पॉजिटिव रीडिंग है। टावर के साथ ये सारी कॉम्बिनेशन बहुत पॉजिटिव हो जाती है, क्योंकि आप दोनों का ही एंड टावर के नीचे है स्टार, क्या ही कहने। तो ये आप दोनों की ओवरऑल एनर्जी है। तो हमने बात किए थे, ये हो जो चैरियट, तो कैंसर, स्पाइस, स्कॉर्पियो, तो ये सारे साइन वालों के लिए है। ऑलरेडी मैंने जो साइन बता चुके हैं वो सारे होते हैं। ये ज़्यादातर जितने भी साइन मैंने बता चुके हैं वो सारे साइन यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, तो फिर यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है साइन वालों के लिए, जो भी साइन की रिक्वायरमेंट ढूंढते हैं। और प्लीज़ डू लाइक, कमेंट एंड शेयर मेरे चैनल पे। ठीक है, आप नए हैं, आप रिटर्निंग सब्सक्राइबर हैं, व्यूअर हैं, या आप न्यू देख रहे हैं, तो प्लीज़ इसे लाइक करें ताकि आपको पॉजिटिविटी के साथ आपके लाइफ में न्यूनेस आए। आज अब रीडिंग बहुत ही अच्छी है, पता नहीं मैं किसकी एनर्जी के साथ पिक कर रही हूँ, लेकिन आपके पर्सन अगर आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे थे या आपको आपसे भाग रहे थे किसी चीज़ से, हाँ, यहाँ पर ये दोनों हो सकते हैं, मैरिड हो सकते हैं, मतलब सिंगल भी देख सकते हैं, मैरिड भी हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर दोनों साइड से मैरिड है। कोई मदर फिगर भी हैं, मैरिड हैं, बच्चे हैं, और द लॉर्ड भी है, वो भी मैरिड हो सकते हैं, और अभी सिंगल या तो अनमैरिड भी हो सकते हैं, आपसे जैसे रेजोनेट करें। ठीक है, तो आपके जो पर्सन है वो एस ऑफ पेंटिकल, कोई एक नया स्टेबिलिटी यानी कोई एक नया बिगनिंग करना चाहते हैं, और ये बिगनिंग इजी नहीं, मतलब पूरा स्टेबल बिगनिंग है। ठीक है, आपके साथ कोई फाउंडेशन, कोई चीज़ का स्टेबल देना चाहते हैं, कमिटमेंट। जो लोग भी आपको बहुत जल्दी वो प्रपोज कर सकते हैं या मैरिज का कमिटमेंट दे सकते हैं, लेकिन ये डियर ना आपको बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड होगा, क्योंकि सडनली आएगा। इट्स ए टावर कार्ड। टावर कार्ड का मतलब जो ओल्ड ट्रेडिशन वे, ओल्ड बिलीव जो था, अगर आप लोगों सेपरेशन हुआ था कुछ दिन पहले आप लोगों के बीच में, और प्लीज़ अवॉइड द बैकग्राउंड नॉइज़, और अगर आपका कुछ दिन पहले कोई आर्गूमेंट हुआ था, किसी वजह से आप दोनों के बीच में एक सेपरेशन आ गया था, तो उसका अभी द एंड है। ठीक है, तो आप
वो अभी बहुत पॉजिटिविटी के साथ आपकी तरफ देख रहे हैं, जिससे वो ना आपको प्रोटेक्ट करने वाले हैं, आपका पूरी तरह से मतलब ख्याल रखने वाले हैं अपकमिंग डेज़ में, और आपको पूरी तरह से मतलब देने वाले हैं वो कमिटमेंट जो आप हमेशा उनसे मांग रहे थे, या तो आप नहीं भी मांग रहे थे तब भी वो आपको ना इतना प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, क्योंकि वो आपको अपना अदर हाफ मानते हैं। अंडरस्टैंड? तो आपको पूरी तरह से वो अपना अदर हाफ मानते हैं। और ये अगर कोई यहाँ पर है ट्विन फ्लेम और सोलमेट, ऑलरेडी वो जानते हैं कि जो ट्विन फ्लेम और सोलमेट की जर्नी में है, सो ये आपकी पूरी रीडिंग है आप लोग के लिए, क्योंकि वो अभी आपसे दूर नहीं रह सकते। आप कुछ भी करें ही, मतलब वो दिन की दिन और रात की चैन पता नहीं कहाँ गायब है, और मेरे व्यूअर्स की तरफ वो इतनी जल्दी से भागे भागे आपकी तरफ आने वाले हैं, क्योंकि मैं आपको दिखाती हूँ। ये है द लॉर्ड एट द एम्परर का कार्ड। वो आपके बिना नहीं रह पा रहे हैं और आपकी तरफ वो भाग के आना चाहते हैं। आपसे बहुत ज़्यादा सोल यानी डीप बॉन्ड आपसे फील कर रहे हैं। शायद पहले कुछ आर्गुमेंट के वजह से वो इतना जुड़ाव नहीं महसूस कर रहे थे, लेकिन वो अभी लग रहा है उनको कि आप मतलब बोलते हैं ना, शिव शक्ति का जो होता है अर्धनारीश्वर, वैसी तरह का ही अगर आप वो देखना चाहें तो देख सकती है, क्योंकि ट्विन फ्लेम वही होता है। आप दोनों ना मतलब दो बॉडी तो सेपरेट बॉडी होगी, लेकिन आपका दिल और सोल एक होता है। ठीक है, तो आप चाहे एक दूसरे को साथ जितने भी झगड़े करें या एक दूसरे से जितना भी झगड़ा करके दूर जाएं, बट आप दोनों में इस तरह का खिंचाव होता है कि आप एक दूसरे को कभी भूल नहीं पाते हैं, और हमेशा मतलब जैसे ही आप दूर जाते हैं ना, आपका मन करेगा कि फिर से मैं उनसे बात करूं, और जितना झगड़ा होगा उतना रिश्ता आपका बहुत ज़्यादा डीपेंड माने होने लगता है। अगर मैं यहाँ पर और एक देखूँ चैरियट कार्ड के साथ, वो आपकी तरफ आ तो रहे हैं, बहुत ज़्यादा मूवमेंट है, लेकिन दूर से हैं, शायद कहीं दूर गए थे तो आपकी तरफ वो आ रहे हैं। और दूसरा है कि अगर यहाँ पर अगर हम चैरियट को देखें, ये एक ब्लैक हॉर्स एक वाइट हॉर्स होता है, तो यहाँ पर अगर आपका कोई डिफरेंट रिलीजियन, डिफरेंट कास्ट हुआ था, या तो आपका स्टेटस का डिफरेंट था, या कोई सिंगल और मैरिड कपल इस तरह का भी डिफरेंस था, तो डिफरेंशिएट को वो मिटाना चाहते हैं। ठीक है, इसको मतलब मिटा के वो आना चाहते हैं, लेकिन ये आपके लाइफ में बहुत जल्दी और सडन होगा, तो आपको बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं होगा कि एक्चुअली आपके साथ होगा। कब तक होगा वो भी मैं देखूंगी, जिनके साथ भी रेजोनेट करता है डेफिनेटली उनके साथ ये होने वाला है, लेकिन कब तक होगा वो भी मैं क्लैरिफाई लूँगी, सो डोंट वरी। ठीक है, ओके। तो एस ऑफ पेंटिकल जैसे नया बिगनिंग करना चाहते हैं, अगर कोई मतलब कोई पार्टनर कोई अगर आपका और आप इक्वल हैं, सो डोंट मतलब आपको कोई ऐसा नेगोशिएट नहीं है, वो आपको जो ऑफ़र देंगे आपको इक्वली, वो आपको इक्वल समझते हैं अपना। तो ये बहुत ही बैलेंस रीडिंग है, मतलब मेरे हिसाब से जो भी है पूरी तरह से बैलेंस्ड है। और एक बात है कि वो अगर कोई नया पार्टनरशिप भी स्टार्ट कर सकते हैं, अगर मैरिड कपल अपने हस्बैंड वाइफ के लिए भी देख रहे हैं, तो आप दोनों के बीच में ना कोई चीज़ एक स्टार्ट हो सकती है फाइनेंशियल बिजनेस को लेके, वो भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए। मुझे मैसेजेस आ रही है, तो हमारे पास हम देखते हैं, क्लैरिफाई करते हैं एक एक कार्ड को। ओके, जजमेंट, डेफिनेटली मतलब वो उस जजमेंट कार्ड आया है एस ऑफ पेंटिकल के लिए। मैं पूरे कार्ड्स निकाल देती हूँ। कुछ ज़्यादा ही कार्ड आ गए, चलो मैं इसी को ले लेती हूँ। 3 कार्ड आ चुके हैं, मैजिशियन, ओके, और एक मैजिशियन, 2 ऑफ सोर्ड्स, डेथ, और एक कार्ड मैं लूँगी। ठीक है, नाइट ऑफ कप्स। ठीक है, 6 ऑफ पेंटिकल। चलो इतने ही कार्ड लेती हूँ, क्योंकि जितना कार्ड मेरा मतलब मन करे, मुझे अलाइन हुआ कि इतना कार्ड आपको लेना चाहिए तो मैं लेती हूँ। ओके, तो
ओके, यहाँ पर नाइट ऑफ, यहाँ पर 6 ऑफ पेंटाकल, यहाँ पर नाइट ऑफ कप्स है, यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटाकल है। कोई स्टेबल, अगर किसी का पर्सन कोई थर्ड पार्टी में थे, क्योंकि यहाँ पर दूसरी क्वीन भी आ चुकी हैं, तो अगर थर्ड पार्टी में थे तो वो आपकी तरफ मूव करना चाहते हैं। क्यों है, अभी वो भी है नाइट ऑफ वॉन्ड्स, यस, मतलब वो बहुत ज़्यादा आपको अभी अपनी इक्वल मानते हैं। अगर इस रिलेशनशिप में उन्होंने बहुत डिले किया है, तभी आपका डिले नहीं होने वाला है। सो पहला कार्ड है हमारा जजमेंट। जजमेंट का क्या है, ऐसा पेंटाकल को डिफाइन करता है कि ये यूनिवर्स की तरफ से हो रहा है, उनको कुछ चीज़ों का ना अवेकन हुआ है। ये टावर कार्ड वही शो कर रहा है कि उनकी जो एक बिलीफ थी, एक तरह का एक ओरिजिनल, मतलब ये जो लॉर्ड है वो बहुत ज़्यादा इगोइस्टिक, स्टबन और बहुत ज़्यादा नेचुरली बहुत ज़्यादा स्टबन होते हैं। तो हमेशा उनका एक मानना होता है कि वो दूसरे पर्सन को डोमिनेट करेंगे, क्योंकि जो मैस्कुलिन फिगर होता है ना, वो हमेशा फेमिनाइन को ऐसे करता है। और फेमिनाइन में जो एनर्जी में जो होता है, हाँ, ये डजेंट मैटर कि आप मेल हो या फीमेल हो, एनर्जी इज़ मैटर। क्योंकि आप अगर मैस्कुलिन फिगर में होगे तो आप दूसरे को डोमिनेट करना चाहोगे, और अगर आप फेमिनाइन होगे तो आप चेस करना चाहोगे। तो इस तरह से होता है। तो ये हम दोनों के, हमारे एक बॉडी में दोनों एनर्जी भी रहती है, कभी ये एनर्जी हाई हो जाती है, कभी दूसरी एनर्जी। बट जब तक ये एनर्जी आप में बैलेंस हो जाएगा, आप सरेंडर के मोड में आओगे, तभी आपके साथ ये सब होता है। आप जब तक चेस करोगे तब तक आपके पार्टनर भी आपसे भागते रहेंगे, रन करेंगे। तो ये बात, एक बात समझ लीजिए। तो कभी भी चेस नहीं करना और बेग नहीं करना कि मुझे ये चाहिए, मुझे अभी चाहिए, क्यों चाहिए, नो। ये क्या होता है ना, जो ट्विन फ्लेम और सोलमेट की जर्नी में होते हैं, ये सब कुछ डिवाइनली गाइडेड होता है। हम लोग कुछ डिसाइड नहीं करते हैं। आपको जब वो मिले होंगे, आपको पता भी नहीं होगा कि आपको मिलेंगे। आप बिल्कुल लव या कोई सोलमेट कोई चीज़ ढूंढ भी नहीं रहे होंगे। आप अपने लाइफ में बिजी होंगे, मस्त होंगे, दुखी होंगे, खुश होंगे, कुछ भी हो सकते हैं। बट ये आपको यूनिवर्स के तरफ से मिलता है। ये इसलिए मिला है आपको, इस टाइम में जजमेंट मिला है कि आप वो उस टाइम पे पहुंच चुके हैं कि जहाँ पर वो उनको डिसाइड करना है यहाँ से अपने खुद के लाइफ के बारे में। उन्होंने पास जो ओल्ड बिलीफ था, ओल्ड थिंकिंग, मतलब थॉट प्रोसेस था, यहाँ से ये सब एंड होके ना कुछ नया स्टार्ट होगा उनके लाइफ में। क्योंकि जजमेंट का क्या कार्ड ऐसा होता है, एक शो करता है कि जब वो हेवनली कोई, मतलब कोई एंजल है, जहाँ पर यहाँ पर ये आपको ट्रम्पेट बजा रही है जो भी है, और यहाँ पर कुछ लोग होते हैं जो ग्रेव से निकल के खड़े होते हैं और न्यूड होते हैं सारे। क्योंकि जब डेथ हो जाती है, मतलब किसी और थिंकिंग की, किसी थॉट्स की डेथ हो जाती है, तब क्या करते हैं, हेवनली आपको टेस्ट किया जाता है कि आप रियली कुछ सीखे हैं लाइफ से, ना यहाँ से कुछ नया स्टार्ट करना चाहेंगे, ना वही ओल्ड बिलीफ के साथ जाना चाहेंगे। तो मुझे लगता है उनके लाइफ में कोई बहुत बड़ा अवेकन मोमेंट आया है, जिससे इनको ये पता चला है कि उनके लिए क्या एक्चुअली मैटर करता है। उनके लिए आपने उनको अनकंडीशनल लव दिया होगा। कि जो एम्प्रेस का कार्ड होता है, बहुत नर्चरिंग, बहुत ही काइंड, स्वीट, लविंग, एंड यू आर सो ब्यूटीफुल। आप बहुत ब्यूटीफुल भी होंगे। तो इसीलिए आपने जितना प्यार, नर्चर, काइंडनेस दिखाया होगा, कुछ तो यहाँ पर मदर भी हो सकते हैं, बच्चों के साथ भी आपने रहा होगा, उनके बच्चों तक भी पाला होगा। कुछ लोग ये बात को नहीं समझ पाए होंगे उनके व्यूअर्स के। अभी आप मैटर नहीं करता है मेल या फीमेल, लेकिन आपके पास आपके फेमिनाइन फिगर है, ठीक है। तो या तो आप मैस्कुलिन में भी हो सकते हैं, वाइस वर्सा। मजिशियन के पास अभी वो हर मुमकिन ट्राई करेंगे। इनके पास ये नंबर 1 का कार्ड होता है, मैनिफेस्टेशन का कार्ड होता है। वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको रात दिन, और अपने जो इनडिसाइसिव मोड था, जो डुअल मोड, ये सब उनके दिमाग में चल रहा था। इस दिमाग में हमेशा ही चल रहा था कि मैं करूं या ना करूं, जाऊं या ना जाऊं। इस चीज़ का अभी डेथ हो जाएगा, ठीक है। इसमें ट्रांसफॉर्मेशन आ जाएगी उनकी, जो अभी थॉट में पूरी तरह से ट्रांसफॉर्मेशन आ जाएगी। अपना जो प्यार वाला कप है, इमोशन के साथ अभी जुड़ेंगे। जो पहले रूडनेस दिखाते थे, बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट करते थे, घमंड दिखाते थे, अभी वो नहीं दिखाएंगे। अभी आपको 6 ऑफ पेंटिकल के साथ आपको वो देने वाले हैं स्टेबल कमिटमेंट। तो आपके तरफ ये बढ़ रहे हैं। एक चीज़ मैं देखूंगी, शायद थर्ड पार्टी में भी जिनके हो सकते हैं, तो अभी भी आपके तरफ बढ़ रहे हैं। कब तक आएंगे? ओके, कोई डेट है? एम्प्रेस, अगेन एम्प्रेस, वो आपको एम्प्रेस ही समझते हैं, ठीक है।
5, ठीक है, आपको स्टेबल कमिटमेंट देने वाले हैं। 5 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर प्रोमिनेंट है, तो 3 या 5 आपके लाइफ पार्ट नंबर भी हो सकते हैं, और दिनों को काउंट करें तो अगस्त का महीना भी आ सकता है 8। तो यहाँ पर इतने आप आ रहे हैं, ठीक है। 5 की नंबर बहुत प्रोमिनेंट है, तो डेफिनेटली आपके लाइफ में ये बिगेस्ट चेंज आने वाला है। तो ये थी आपकी रीडिंग। प्लीज़ डू लाइक, कमेंट एंड शेयर, एंड आई लव यू ऑल। मैं नेक्स्ट रीडिंग में मिलूँगी।